कोलकाता के डॉक्टर का सरेआम बनाया मजाक। टीएमसी के छात्र नेताओं का घिनौना कांड। ममता बनर्जी ने लिया तगड़ा एक्शन। संदीप घोष की उल्टी गिनती शुरू। नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। किसी की मौत का और उसके साथ हुए दुष्कर्म का मजाक बनाना ये दिखाता है कि इंसानियत खत्म हो रही है। किसी की मौत को तमाशा बनाने के लोग अपनी जीत समझ रहे हैं। अब आप खुद ही बताइए ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। बहरहाल कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना का गुस्सा अभी लोगों में शांत नहीं हुआ है कि अब एक और नया कारनामा टीएमसी के छात्र नेताओं का देखने को मिला है। इतना ही नहीं, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो चलिए पूरा कच्चा चिट्ठा इसी का खोलते हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की छात्र शाखा तृणमूल छात्र परिषद ने 27 सितंबर को अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को निलंबित कर दिया, जिसके बाद ये चर्चाएं होने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी को अपने ही नेता को निकालना पड़ा। दरअसल प्रांतिक चक्रवर्ती और राजन्य हल्दर ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की घटना पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तृणमूल छात्र परिषद ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया है और इसके आरोप में दोनों को निलंबित कर दिया। चक्रवर्ती और हल्दर ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की इस घटना पर बनाई शॉर्ट फिल्म का नाम अगमनी तिलोत्तोम्मादेर गल्पो तिलोत्तोम्मा की कहानी दिया है। ये मामला तब सामने आया जब राजन्या हल्दर ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर अपलोड किया। हल्दर ने सोशल मीडिया में पोस्टर के नीचे टैगलाइन दिया था, आरजीकर घटना की पृष्ठभूमि में प्रांतिक चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित ये फिल्म अगले महीने यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में रिलीज होने वाली है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष त्रिनकुर भट्टाचार्य ने नोटिस में कहा कि दोनों सदस्यों को निलंबित करने का निर्णय तब तक लागू रहेगा जब तक पार्टी की अनुशासन समिति इस पर आखिरी फैसला नहीं ले लेती। तृणमूल छात्र परिषद की नोटिस में कहा गया है कि दोनों छात्र कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन किया है और जनता के बीच ये गलत धारणा बनाई कि टीएमसीपी फिल्म का प्रचार कर रही है। इसी बीच में प्रांतिक चक्रवर्ती ने दावा किया कि इस फिल्म का आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना से कोई संबंध नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कहा कि रचनात्मक क्षेत्र में हर किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन अगर कोई भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी चौंकाने वाली और दुखद घटना का फायदा उठाकर अपनी फिल्म का प्रचार करने की कोशिश करेगा तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। वहीं बंगाल भाजपा ने इस फिल्म को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ये मृत डॉक्टर की स्मृति का घृणित अपमान है। भाजपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि टीएमसी ने एक मौत को सस्ते स्टंट में बदल दिया है। इससे साबित होता है कि उनके पास कोई शर्म, विवेक और न्याय के लिए सम्मान नहीं बचा है। इससे पहले प्रांतिक ने कहा था कि मिथुन चक्रवर्ती ने सुमन घोष की नोबल चोर में काम किया था। सीबीआई अभी भी नोबल पुरस्कार का पता नहीं लगा पाई है। क्या किसी ने फिल्म पर सवाल उठाया? राज चक्रवर्ती ने वरुण विश्वास के जीवन पर प्रोलॉय बनाई। हालांकि मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी फिल्म में पूजा दशहरा से पहले सकारात्मक माहौल है। दुष्कर्म भारत के हर हिस्से में एक वास्तविकता है। मुझे खुशी है कि बंगाल इसके खिलाफ खड़ा हुआ। बंगाल में विरोध करने की हिम्मत और लोकतांत्रिक माहौल है। मेरी 12 मिनट की फिल्म विरोध, भावना और उम्मीद की कहानी है। राजन्या ने इस बात पर जोर दिया कि वो एक कलाकार के तौर पर इस परियोजना का हिस्सा थे, न कि अपने राजनीतिक जुड़ाव के लिए। हमने ये फिल्म एक संतुलित दृष्टिकोण पेश करने के लिए बनाई है। मेरी किरदार माँ एक डॉक्टर है जिसका दुष्कर्म हुआ था। दर्शक उसे आरजीकर जूनियर डॉक्टर के रूप में देख सकते हैं। हालांकि हमने ऐसा नहीं बताया है। आरजीकर जूनियर डॉक्टर से एक्टर बनी कंजल नंदा ने कहा कि ये आंदोलन को कमजोर करने का एक बेशर्म प्रयास है। मैं पोस्टर में आरजीकर घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित लाइन के इस्तेमाल की निंदा करती हूँ। एक एक्टर के तौर पर मैं कलाकार की स्वतंत्रता का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये एक क्रूर अपराध है और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। एक तरफ टीएमसी ने 2 लोग पर एक्शन लिया है तो वहीं दूसरी तरफ आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर भी जबरदस्त
शिकंजा कसा है और वो बुरे दिन उनके शुरू हो गए हैं। शुरू हो गए संदीप घोष के बुरे दिन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर केस मामले में गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कोलकाता नगर निगम केएमसी ने शुक्रवार को संदीप घोष के 4 मंजिला आवास के अवैध निर्माण को लेकर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि घोष की सीएमसी अधिनियम 1980 की धारा 544 के तहत नोटिस भेजा गया है। इसके तहत नगर आयुक्त और अन्य अधिकृत अधिकारियों को निगम के अधिनियम नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी भवन में प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। कोलकाता के सीआईटी रोड के बदन रे लेन पर स्थित ये घर 9 अगस्त को हुई घटना के बाद से एजेंसियों की नजर में है। आर्जिकल मामले और फंडिंग के आरोप में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। स्थानीय निवासियों ने कथित तौर पर कहा कि घोष के आवास की छत और 4 दीवारी के विस्तार पर अवैध निर्माण है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका ने कथित निर्माण अनियमितताओं की जांच शुरू की। 9 अगस्त की घटना के बाद घोष जांच के दायरे में आ गए, जिससे न्याय की मांग को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया। घटना के समय घोष आर्जिकल के प्रिंसिपल थे। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ और डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी करने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रिंसिपल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित वित्त अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भी घोष पर मामला दर्ज किया। कोलकाता मेयर के ओएसडी के खिलाफ भी केस। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के पास तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें पहुंची है। राजभवन के एक अधिकारी ने कहा कि राजभवन के एंटी करप्शन सेल एसीसी को राज्य के विभिन्न जिलों के लोगों से ऐसी शिकायतें मिली हैं। इसमें राज्यपाल बोस से हस्तक्षेप की मांग की गई है। वहीं टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के मेयर के ओएसडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राजभवन के अधिकारी ने राज्यपाल सीपी आनंद बोस के हवाले बताया कि बंगाल के लोगों को लगता है कि सरकार कुछ डीलरों द्वारा चलाई जा रही है, इसे नेता नहीं चला रहे। टीएमसी मंत्रियों पार्थ चटर्जी और ज्योति प्रिय मलिक को लेकर राज्यपाल ने कहा कि 2 मंत्री जेल में हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चलने की मंजूरी दे दी गई है। एसीसी में कुछ अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति और व्यवहार है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार चटर्जी इस समय प्रेसिडेंसी सुधार गृह में है। मलिक को करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले में पकड़ा गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के कार्यकाल ने कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम के ओएसडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन पर टीएमसी सांसद के नाम पर ठेकेदारों से वसूली करने का आरोप लगा है। बनर्जी के कार्यालय के मुताबिक हकीम के ओएसडी के खिलाफ शेक्सपियर सारणी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। बनर्जी के कार्यालय ने कहा कि हमें शिकायत मिली है कि ओएसडी सरकारी अनुबंध दिलाने में मदद करने के नाम पर लोगों से वसूली कर रहा है। इसके लिए अभिषेक बनर्जी के नाम का इस्तेमाल कर रहा था। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। कोर्ट ने खारिज की संदीप घोष की जमानत याचिका। इतना ही नहीं, कोलकाता केस में सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में संदीप घोष को तगड़ा झटका लगा है। सीबीआई से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने दोनों की जमानत याचिका रद्द करते हुए गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्राचार्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। सीबीआई से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने कोलकाता आर्जिकल अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप है जिनके साबित होने पर फांसी की सजा तक हो सकती है। अदालत ने 25 सितंबर को सुनवाए गए अपने आदेश में कहा कि केस डायरी में ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच की प्रक्रिया जोरों पर है। संदीप घोष की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसडे ने कहा कि घोष पर गंभीर प्रकृति आरोप के लगे हैं और ये साबित हो जाता है तो इसमें मृत्युदंड यानी फांसी की सजा हो सकती है, जो दुर्लभ मामलों में दी जाती है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत की राय है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। उन्होंने आदेश में कहा कि एक व्यक्ति दूसरे की मदद से अपराध कर सकता है और अन्य आरोपियों को घटनास्थल पर मौजूद रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने पूर्व थाना प्रभारी अभिजीत मंडल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इसमें 30 सितंबर तक दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।
पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के वकील ने कहा, सियालदह अदालत में न्यायाधीश के सामने दावा किया गया कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया। साथ ही कहा गया था कि अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है, जैसा आरोप लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से संदीप घोष फंसा हुआ है और साथ ही टीएमसी की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।